बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो टॉपिक कवर करने बेसिकली हम जा रहे हैं, ये इसका डिस्कशन कई बार हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्या है, कैसे करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी से कोई मशवरा लेते हो कि भाई मेरे पास ये स्टॉक है, अब मैं क्या करूं, ये ऊपर जाए और कहाँ पे मैं इसको प्रॉफिट बुक करूं और फिर मैं कहाँ पे इसमें से स्टॉप लॉस लूं। तो ये बेसिकली वो बोलता है आप एक काम करो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। अब बहुत सारे लोग जो नए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये पहली बात तो ये कि भाई स्टॉप लॉस तो ठीक है, चलो एक जगह पे लगा दिया आपने, लेकिन ये ट्रेल करना क्या होता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना क्या होता है, आज हम और ये कैसे किया जाता है, आज हम ये बात करने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर से। तो डिस्क्लेमर हमारा वही है कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मैं नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ और मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मेरा कोई जो है इंटेंशन है वो ये है कि आप के साथ में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूं और जो भी मैं दिखाता हूं, जैसे आज मैं कुछ एग्जांपल शायद दूंगा, वो आप देख के बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना समझें। मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया कि भाई वो मेरे चैनल से बहुत नॉलेज ले रहे हैं और वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। अगर आपको मेरे चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपसे इंसिस्ट करूँगा कि आपको जहाँ से जो नॉलेज मिले वो आप गेन करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, तो कोई हर्ज नहीं है कहीं से भी सीखने में, आप सीखिए, ठीक है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली होता है कि आपका अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना ताकि आप अपना जो प्रॉफिट है उसको बचा सकें या अपना जो लॉस है उसको कम कर सकें। अब ये एक तो स्टॉप लॉस हो गया नॉर्मल, जो आपकी मान लो कोई पोजीशन नहीं है उसमें आप स्टॉप लॉस लगाते हो। एक होता है कि आपने ऑलरेडी कोई शेयर खरीद रखा है। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है बेसिकली ये वहां पर काम करता है जहां पर आप ऑलरेडी किसी पोजीशन पर बैठे हो और उसमें आपको वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां पर आपको देखना है कि भाई मान लो मैंने टारगेट रखा था, से फॉर एग्जांपल कोई शेयर आपने 100 रुपए पे खरीदा, अब आपका उसका टारगेट था 110 रुपए का, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि भाई उसमें मूवमेंट अच्छा आ गया, आपने शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो मान लो 115 हो गया, 120 हो गया। अब आपकी एंजाइटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो क्योंकि आप मान लो नीचे जाना शुरू हो गया तो कहां तक नीचे जा सकता है, ऊपर जा रहा है तो मैं कहां तक होल्ड करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस जगह पर बेसिकली आपका जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा काम आता है कि आपको किस जगह पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा कर रखना है ताकि आप एग्जिट कर जाओ। ये जैसे मैंने बोला, ये एक फिक्स नहीं होता, फिक्स नंबर नहीं होता, ये रोज आपको देखना है किसी एक वेरिएबल के साथ, यानी कि कोई इंडिकेटर होगा जिसके साथ आप इसको ट्रेल करते हो और फिर आप ये देखते हो कि ये कहां तक, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपना जो है स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बढ़ाते जाते हो ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो कैप होता चला जाए। जैसे इस सिचुएशन में जो एग्जांपल हमने लिया कि 110 से वो 120 पहुंच गया, तो आपने पहले अपना 115 लगाया, फिर 118 लगाया, फिर 120 लगाया, फिर वो 125 लगाया, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है फिर 130 लगाया, 135 लगाया। अब मान लो उसने 135 पे गिरना शुरू किया, 135 से गिरना शुरू किया और आपका स्टॉप लॉस है 130, तो आप 130 पे एग्जिट कर गए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए से 130 रुपए तक का आपका प्रॉफिट जो है वो बन गया, करेक्ट। अब मान लो अगर आप ये स्टॉप लॉस अपना वही रखते, यानी कि जब आपने 100 रुपए पे लिया था और आपने अपना स्टॉप लॉस 90 रखा था, तो आप, और ये स्टॉक 130 से गिरना शुरू होता है तो ये वही 90 पहुंच जाएगा मान लो 1%, तो आपका जो 30 रुपए का प्रॉफिट था वो 10 रुपए के लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वैल्यू जो है वो बहुत है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, जाहिर सी बात है, मूविंग ऊपर की तरफ जाने वाले जो स्टॉक हैं उन्हीं में ये काम करेगा। ये फिक्स नहीं होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये फ्लेक्सिबल होता है, वेरिएबल होता है बेसिकली, मतलब वेरी करता रहता है।
अब ये कैसे किया जा सकता है? तो इसके करने के बहुत तरीके हैं अलग अलग, लेकिन जैसे आप जानते हैं मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आसान तरीके में से और आसान अल्फाज में। तो इसमें भी मैं सिर्फ दो तरीके आपको बताता हूं और इंशाल्लाह 100% ऑफ केसेस में अगर आप इन मेथड को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूजिंग आरएसआई और यूजिंग ईएमए, तो आप जो हैं वो ये मान के चलिए कि आपका जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसमें पहला जो है ना, जैसे मैंने बोला ना ईएमए, तो ईएमए अगर आपको पिछली बार मैंने बताया होगा, तो पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी 21 ईएमए की, कि 21 ईएमए को लेके आप अपनी पोजीशन को कैसे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ये आपने देखा होगा पिछली बार, ये वाला था। इस बार भी सेम मेथड है लेकिन इस बार हमें क्या करना है, ईएमए 21 नहीं रखना है, हमें ईएमए रखना है, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज रखना है हमें 9 डेज का। ठीक है, और ये मैंने ब्लू लाइन बना रखी है जो आपने देख रखी है। आपको इस लाइन को ही ट्रेल करना है। जैसे ही आपका स्टॉक इस लाइन के नीचे चला जाए आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। मान लो जैसे आपने यहां पर डिसाइड किया फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पर एंट्री लेता हूं, जैसे 1040, ये कजारिया का चार्ट है, डेली चार्ट है कजारिया का, कि मैंने यहां पर एंट्री लेनी है। 1040 पे मैंने एंट्री ली और मैंने अपना स्टॉप लॉस से फॉर एग्जांपल रखा था, ये रहा देखो यहां पर, ये 1009 का स्टॉप लॉस यहां पर बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है। तो मैंने ये स्टॉप लॉस माना कि 1005 का मैं स्टॉप लॉस मान लेता हूं। मैं लगाता हूं देखो आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये मैंने 1005 का 4 का, ये देखो इस बेसिस पे मैंने यहां पर लगा दिया। ओके, ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, इसका एक रेंज है, ये 1005 मान लो आप, मैंने 5 पे लगा दिया इसको। ठीक है, अब 1000 यहां पर मैंने लिया था 1040 पर, अब ये नीचे तो गया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। अब ये यहां पर गया, मान लो यहां पर गया 1137 पे, ये गया और 1137 पे जाने के बाद ये नीचे आया और देखो ये फिर यहां पर आया, क्या कहना चाहिए, 1051 पे, और फिर ये यहां से वापस चलना शुरू हुआ। ठीक है, अब मैं इसमें ये मान के चलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे इसमें जो है वो बेसिकली 9 मूविंग एवरेज का मुझे इसमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पर तो ये नीचे आया, तो ये आपने यहाँ पर इसने आपको पहला एग्जिट यहाँ पर दिया, तो आपका ये वाला प्रॉफिट चला गया, ये आपका प्रॉफिट जो था वो गुम हो गया। मतलब क्योंकि आपने 1137 पे नहीं बेचा था, तो जाहिर सी बात है टॉप पे बेचना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये आपका नीचे यहाँ पर आके 1098 से ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो इसने आपको यहाँ पर सिग्नल दे दिया एग्जिट का, तो ये आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया। मेन स्टॉप लॉस ये था, ट्रेल स्टॉप लॉस का एग्जिट आपका ये था। समहाउ आप मान के चलो कि आप यहां पर कंफ्यूज थे कि मैं निकलूं ना निकलूं, और आपने होल्ड कर लिया किसी वजह से, एग्जाम्पल के लिए मानना है। अब आप यहां पर देखते हो, यहां पर देखते हो कि दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, तो अब आप दोबारा से मान लो ये आता है 1138। अब आप जो है यहां पर आपके अंदर डर है कि पिछली बार ये यहां था फिर नीचे ना चला जाए, ये डर आपको है। तो अब आप इस कंडीशन में ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको ट्रेल करें, और देखो यहां पर ये फिर नीचे गया, आप यहां पर इसको एग्जिट कर दें, ये यहां पर इसको आप एग्जिट कर दो। एक तरीका तो ये हुआ कि 9 मूविंग एवरेज को आप जो है लेके ट्रेल करें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको साथ साथ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर जाइए, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आरएसआई की, अगर आपने नोटिस की हो। तो आरएसआई सिंपल कोई लॉजिक नहीं लगानी है उसमें, और आपको यहां पर ये दो अगर आप लगा के काम करोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ये दोनों मैंने इसीलिए बेसिकली आज आपके लिए रखी हैं। तो दूसरा क्या है, आप यहां पर देखो ये सिग्नल आपको मिला था, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम इसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं, अब हम इसको देखते हैं, है ना। तो एक तो तरीका हो गया मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज का। दूसरा तरीका हो गया वो आरएसआई का। तो आपको मैंने एक आरएसआई की वीडियो शेयर करी थी ग्रुप पे, अपने उस पे चैनल पर बनाई थी कि आरएसआई 70 जब भी टच करता है तो स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ नीचे की तरफ आता है ना। ये हमारे पास दूसरा तरीका है। देखो ये आरएसआई 70 यहां पर टच किया था,
ये देखो ये टच कर रहा था तो नीचे आया, ये टच किया तो देखो फिर ये नीचे आने की नीचे आया, है ना। उसके बाद फिर देखो ये टच किया इसने तो ये नीचे आया, फिर उसके बाद ये टच किया तो इसने और ये फिर नीचे आया। ये आपको एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो एक दिन पहले ये सिग्नल दे देता है आरएसआई, यानी कि 70 आरएसआई जैसी होती है तो आप नीचे निकल जाइए। अब आप एक तरीके से आपके पास दो मेथड हो गए, यानी कि ये वाला जो कंफ्यूजन था, जो यहां पर ये कंफ्यूजन था हमारा, ये वाला कंफ्यूजन आपकी आरएसआई ने दूर कर दिया। कैसे कि भाई आप ईएमए की वैल्यू देख रहे हो, मूविंग एवरेज की वैल्यू देख रहे हो कि भाई 9 ईएमए के नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उसके साथ साथ आप आरएसआई भी चेक कर रहे हो कि भाई आरएसआई भी 70 है और मूविंग एवरेज भी 90 के नीचे चला गया है। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए एक सिग्नल है कि आप अगर चाहो तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो एग्जिट कर सकते हो। सेम इज एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो। देखो ये यहां पर गया, ये सस्टेन कर गया 70, बट इट वाज प्रोबेबली नॉट राइट टू स्टे हेयर इन ए वे। ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या यहां पर रखना है या नहीं रखना। यहां पर देखो ये यहां पर गया और यहां पर 70 होने के बाद ये ऊपर गया और देखो फिर टच होने के बाद ये नीचे आ गया, और उसके बाद ये देखो कहां तक चली गई इसकी, और यहां से ये देखो यहां से जाने के बाद ये, मतलब अगर आप यहीं पे एग्जिट मार देते तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता, यहां पर ज्यादा फायदेमंद होता आरएसआई 70 के ऊपर यहां पर बिलमुकाबिल आपके यहां मारने के। अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा तरीका है, बहुत ही सिंपल है। मतलब ट्रेडिंग इज ए वेरी सिंपल मेथड, मतलब इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि आपको अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल में करना है, इमोशन को कंट्रोल में करना है, ग्रीड से दूर रहना है, एक सेटअप तैयार कर लेना है। जो भी आपका सेटअप है, जो आप भरोसा करना चाहते हो, मैं भी धीरे धीरे आपको मतलब कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको आपका सेटअप बनाने में हेल्प करूं। तो आप खुद सेटअप बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। मैंने अपने सेटअप भी शेयर कर रखे हैं चैनल पर। मैक 21 मैंने शेयर किया है, 1226 मैंने शेयर किया है। आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन वही वाली बात है कि आप उस पर पहले इतना प्रैक्टिस करो कि आपको ये लगने लगे कि वो आपका अपना सेटअप है। ठीक है, उस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, चाहे 1226 हो, चाहे मैक 21 हो, या आप फिर अपना सेटअप बनाना चाहते हो अलग अलग इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन लगा के, या फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कैंडल की सीरीज भी शुरू करने वाला हूं। मैं कैंडल का एक्सपर्ट नहीं हूं, सच्ची बात बोलूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको इंशाल्लाह कैंडल का इतना आइडिया जरूर देने की कोशिश करूंगा कि आपको ये आइडिया होगा कि कैंडल को देख के आप ये बता सकते हो कि इसका फ्यूचर मूवमेंट क्या हो सकता है, ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपका जो सेटअप है उसको इवॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो आपकी परेशानियां हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, ट्रेडिंग लाइफ में, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह पूरी अपनी तरफ से कोशिश रहेगी। लेकिन एक चीज़ है कि मेहनत आप ही को करनी है, जाहिर सी बात है। सीखना आपको है, कैसे सीखना है, टाइम निकाल के वीडियो देखनी है बार बार, ताकि आपकी समझ में सही से आए। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी डाल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने मुझे बहुत लंबे लंबे ईमेल डाले हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। दुआ करते रहिए मेरे लिए, और अगर कोई आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप मुझे वो बताइए इंशाल्लाह। और आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि पिछली बार जो ईएमए मैंने 21 दिया था होमवर्क, उसके साथ साथ आप ये देखिए कि अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है जिसमें आप वर्चुअल एंट्री लेते हो, क्योंकि मैं एक्चुअल एंट्री तो लेने की बात करता नहीं हूँ, कोई भी स्टॉक है जिसमें आप वर्चुअल एंट्री लेते हो, तो आप ये देखो कि उसमें क्या ये जो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाले, ये मेथड क्या आपको हेल्प करते हैं। अगर हेल्प करते हैं तो आप अपना कितना प्रॉफिट सेव कर पाते हो, ये आप होमवर्क करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। दूसरा ये मुझे बताइए कि क्या ये आपको एक्चुअल में बहुत ही सिंपल वाली वीडियो चाहिए जैसी मैं बना रहा हूँ, या मैं एकदम आपको एडवांस लेवल की वीडियो देनी शुरू करूँ, क्योंकि मेरे पास तो मतलब कंटेंट बहुत है देने के लिए। वो ये डिपेंड करता है कि कंटेंट वो होना चाहिए जो आपकी समझ में आए और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो मैं अभी बहुत ही सिंपल कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। एक वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि एक्सपर्ट लोगों के लिए आए, थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। एक वीडियो में अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जो बिगनर हैं उनके लिए आए। बट मुझे एक्चुअली में आप लोगों से जानना है कि जो व्यूअर्स हैं मेरे,
वो एक्चुअली में किस बैकग्राउंड के हैं। तो ये आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। तो टॉपिक बताइए, अपनी राय शेयर करिए कि कैसा है, तब इंशाल्लाह आपको मैं वो कंटेंट देने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत आज वक्त निकालने के लिए, और दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।